हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो उसमें लोन अगेंस्ट टीडीआर का ऑडिट कैसे करते हैं। लोन बैंक के डिपॉजिट होल्डर को देते हैं। तो बैंक में अगर कोई डिपॉजिट होल्डर है जिसका ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट है, तो अगर वो लोन लेने के लिए जाता है अपने डिपॉजिट के बेस पे कि हमारे लोन अगेंस्ट टीडीआर दे दो कह के, तो बैंक क्या करता है कि उसके टीडीआर पे कुछ मार्जिन डिडक्ट करता है एज़ पर पॉलिसी ऑफ द बैंक, और उस मार्जिन के डिडक्ट करने के बाद जितने अमाउंट बनता है उतने अमाउंट का लोन दे देता है। पर वो टीडीआर को लीन भी क्रिएट करता है कि ये सेम टीडीआर पे कोई और लोन ना जाए। तो लोन अगेंस्ट टीडीआर का ऑडिट करने जब हम जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कितने ऐसे लोन हैं जो टीडीआर के अगेंस्ट में दिया हुआ है। उसके सारे का एक लिस्ट निकाल लेते हैं सिस्टम से। लिस्ट निकालने के बाद अगर ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करके हम ऑडिट कर सकते हैं, और कुछ अकाउंट के जैसे कि 10 या 5 अकाउंट का चेक कर सकते हैं। बट इफ़ इट इज़ अ कंकरेंट ऑडिट तो हमें 100% सारे अकाउंट का चेक करना पड़ता है। इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो लोन के लिए न्यू अकाउंट ओपन हुआ है उसका अकाउंट नंबर क्या है और सिस्टम में सेम एंटर हुआ है कि नहीं। उसके बाद नेम ऑफ पर्सन यानी कि ब्रोवर जो है, तो ब्रोवर वही होगा जो डिपॉजिट किया है, टीडीआर जो डिपॉजिट किया है वही ब्रोवर होगा, तो उसके नाम देख लो। उसके बाद लोन अमाउंट कितना है वो चेक कर लो, और जो टीडीआर है उसमें से एक मार्जिन डिडक्ट करने के बाद ही लोन देते हैं। तो वो जो मार्जिन है वो एज़ पर पॉलिसी ऑफ द बैंक होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि जो मार्जिन है, जो मार्जिन बैंक मेंटेन कर रहा है, टीडीआर में से माइनस कर रहा है, वो एज़ पर पॉलिसी ऑफ द बैंक है कि नहीं। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करो कि जो लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एज़ पर पॉलिसी ऑफ द बैंक होना चाहिए, और ये सेम सिस्टम में इंटर है कि नहीं वो भी चेक कर लो। और रीपेमेंट शेड्यूल चेक कर लो कि ये जो लोन अमाउंट है ये कैसे रीपेमेंट होगा करके। उसके बाद हमें टीडीआर का डिटेल चेक करना पड़ता है कि जो टीडीआर है जिसके अगेंस्ट में लोन दिया गया है उस टीडीआर का डिटेल चेक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले टीडीआर का अकाउंट नंबर चेक करते हैं कि कौन सा टीडीआर है जिसके अगेंस्ट में लोन दिया गया है। उसके बाद टीडीआर के अमाउंट्स कितने हैं, टीडीआर डिपॉजिट कब हुआ था, टीडीआर का मैच्योरिटी अमाउंट का कितना है, टीडीआर मैच्योर कब होगा, और टीडीआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सिस्टम में कितना एंटर हुआ है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन टीडीआर पर कितने बनेगा वो देख लो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस टीडीआर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उस टीडीआर पे लीन क्रिएट हुआ है कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो लीन क्रिएट करने के लिए हमें सिस्टम में जाके एक फिनाकल का कमांड होता है, उसको यूज करके हमें सिस्टम से देखना होता है कि सिस्टम में लीन प्रॉपरली क्रिएट हुआ है कि नहीं, और डॉक्यूमेंट पे भी लीन मार्क है कि नहीं वो देखना पड़ता है। टीडीआर पे लीन मार्क है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। उसके लिए सिस्टम में हमें चेक करने के लिए SCLI, उसके बाद एंटर करो, उसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करो, उसके बाद Ctrl+E करने के बाद T एंटर करो, T एंटर करने के बाद F4 करो, और F4 करने के बाद Ctrl+E करने के बाद पता चल जाएगा कि उस पर लीन क्रिएट हुआ है कि नहीं। और जो है FDR पे भी टीडीआर पे भी मेंशन होता है कि लीन क्रिएटेड और लीन नॉट क्रिएटेड, तो ये भी देख लो कि उस पर मार्क है कि नहीं, लीन क्रिएट है कि नहीं। और उसके बाद इसमें जो चार्जेज वगैरह होते हैं वो भी चेक कर लो कि कोई चार्जेज वगैरह कलेक्ट होना चाहिए वो कलेक्ट हुआ है कि नहीं।